Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. साथियों, YouTube के इस कलाम एजुकेशन पॉइंट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग जो इंडिया की जो डिफेंस फोर्सेज होती है, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, उनमें अगर हमारा आपका या कोई का ऑफिसर बनने का सपना है, यानी कि लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, जनरल, वो अगर बनने का सपना है तो उसके लिए हमें 12वीं पास करते ही, अगर कोई बंदा 12वीं में पढ़ रहा है या 12वीं पास करते ही अगर ये सपना देखता है तो उसे एनडीए का एग्ज़ाम देना होता है। 12वीं के बाद एनडीए का देना होता है और उसके बाद सीडीएस। यानी कि अगर कोई बंदा 12वीं में पढ़ रहा है और इसके लिए साइंस बैकग्राउंड का है और ऑफिसर बनने का सपना रखता है तो इसके लिए एनडीए का एग्ज़ाम देना होता है। ये 10+2 साइंस वालों के लिए होता है। साइंस वाला है तो वो मैथ का पेपर साइंस का हो चाहे आर्ट्स का हो, सबका देना होता है। लेकिन अगर एयरफोर्स या नेवी अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं वहाँ पे चॉइस, तो उसके लिए साइंस का होना जरूरी है। आर्मी में भले ही आर्ट्स वाला भी जा सकता है, मगर मैथ का पेपर तो फाइट करना ही पड़ेगा, जो आर्ट्स वालों के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। तो 16.5 से 19 इसके लिए एज होती है। और 12वीं में जो पढ़ रहा है अभी, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है, बशर्ते एज 16 से ऊपर अबव होनी चाहिए और साइंस बैकग्राउंड का होना चाहिए। तो इसके लिए जो भी स्टूडेंट अभी 12th में पढ़ रहे हैं या 12th के बाद, तो वो जरूर एनडीए का पेपर दे। इसके लिए क्या होता है, एक सिलेबस देख लेते हैं हम लोग डिटेल से। तो इसके लिए सबसे पहले होता है मैथ्स का पेपर। जैसे जिस दिन पेपर होगा उसकी पहली पारी में वो हो जाएगा मैथ्स के पेपर। ये 2.5 घंटे का होता है, 120 क्वेश्चन होते हैं। 2.5 घंटे में कितने मिनट हो गई, 150 मिनट। और 120 क्वेश्चन होते हैं, 300 नंबर के होते हैं। बहुत मतलब 11-12 के लेवल के क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल ईजी होते हैं। जो बंदे इंटेलिजेंस है 11-12 में, वो आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। ये पेपर हो जाएगा, फिर पेपर खत्म हो गए, पारी बीच में कुछ ब्रेक मिलेगा, उसके बाद जो सेकंड पारी होगी दोपहर बाद, या उसमें होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट, यानी कि इसको गेट कहा जाता है। इसमें भी 2.5 घंटे मिलते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं और 600 मार्क का होता है। जैसे ही हम लोगों ने रिटर्न क्लियर कर लिया, यानी कि आपने 12th में पढ़ रहे थे या 12th के बाद, और आपने एनडीए का फॉर्म अप्लाई किया, आपने एग्ज़ाम दिया, मैथ्स का पेपर दे दिया, जनरल एबिलिटी टेस्ट का पेपर दे दिया, इसके बाद रिजल्ट आता है। रिजल्ट हम लोग देखते हैं, उसके लिए एक लिस्ट जारी होती है, उसमें ही नाम आता है। हमें रोल नंबर देखना होता है, वहाँ पे नाम नहीं लिखा होता है, रैंक नहीं होती, कुछ नहीं होती, सिर्फ ये होता है कि आपका रिटर्न निकल चुका है और आपको एसएसबी के लिए जाना है। तो उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू होता है, यही 900 नंबर का होता है, ये दोनों मिला के 900 का आता है। इन 900 का रिटर्न होता है और 900 का एसएसबी होता है। तो जो बंदे रिटर्न में क्वालिफाई हो जाते हैं वो एसएसबी के लिए जाते हैं। अगर एसएसबी के बारे में डिटेल से आपको देखना है तो ITAP पे जाके हमने वीडियो बनाया, वो जरूर देखें, बहुत अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा क्या होता है एसएसबी। तो अगर मैथ्स की बात करें तो सिलेबस क्या होता है, तो इसके लिए जैसे गणित का पेपर होता है, तो ये होता है बीज गणित, यानी कि एलजेब्रा, आव्यूह तथा सारणिक, यानी कि मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। तो आव्यूह तथा सारणिक 12th क्लास का चैप्टर है, ये भी 11th का है। फिर होती है त्रिकोणमिति, ये 11th क्लास का टॉपिक है। ज्यामिति 11th क्लास में। अवकल समाकलन गणित और अवकल गणित, यानी कि अवकलन गणित और समाकलन गणित। फिर अवकल समीकरण, जो हम लोग समीकरण किस प्रकार बनाते हैं, समीकरण का सॉल्यूशन वो होता है। फिर सदिश बीजगणित, यानी कि सदिश, और उसके जो भी 12th क्लास का ये चैप्टर है, लगभग लास्ट में आता है। फिर आती है सांख्यिकी, यानी कि जो संख्या से रिलेटेड लास्ट में होती है, वो जैसे डायग्राम बनते हैं वो वगैरह होता है, वो होता है सांख्यिकी में। फिर आती है प्रायिकता जानते ही हैं, जैसे इसमें वो 10th वाली प्रायिकता नहीं, वो 11th-12th वाली होती है, जो थोड़ी सी अलग होती है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है, वो होती है प्रायिकता। तो ये होता है मैथ्स का सिलेबस, बहुत सिंपल है। यानी कि अगर आप मान के चले तो ये मानिए कि 11th-12th का सिलेबस होता है मैथ्स के लिए। अब होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट, साइंस वालों के लिए तो बिल्कुल आसान दीजिए, इसमें थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है। तो अंग्रेजी होती है 200 नंबर की, तो साइंस वाले हैं और अंग्रेजी जरूर पढ़ते हैं, तो अंग्रेजी में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, अंग्रेजी आसानी से कर सकते हैं। 200 नंबर की अंग्रेजी हो जाएगी 600 में से। फिर आता है सामान्य ज्ञान 400 नंबर का। अब इसमें भी साइंस वालों के लिए भौतिकी, रसायन, ये दो तो बिल्कुल, जैसे मान लो 400 नंबर का तो लगभग 100 नंबर का ये आ जाएगा, तो यहाँ भी एक प्लस पॉइंट है। तो सामान्य ज्ञान में क्या होता है, भौतिकी और रसायन होती है। उसके बाद सामान्य विज्ञान का मतलब क्या होता है, जो जैसे भौतिकी रसायन के अलावा जैसे बायोलॉजी है, बायोलॉजी कुछ टॉपिक है, जैसे बॉटनी है उसके, तो 9th और 10th उसके आधार पर जो नॉर्मल जो साइंस होती है वो आती है सामान्य विज्ञान में। अगर मान के चलो तो आप बायोलॉजी और जो बॉटनी वगैरह उसके जो क्वेश्चन होते हैं 9th 10th की, रसायन और सामान्य विज्ञान हो गई। अब इतिहास का मतलब जो जैसे प्राचीन भारत और नॉर्मल
ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक से, कोई डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक अच्छी सी बुक उठा के उसको पढ़ लेना। फिर आता स्वतंत्रता आंदोलन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे लगभग 1900 के बाद का जो है, जैसे गांधी जी वगैरह, वो कुछ क्वेश्चन आते हैं। भूगोल बेसिक भूगोल पढ़नी होती है, जो भी होती है। फिर करंट अफेयर्स पे थोड़ा सा ध्यान देना होता है। जैसे आपने इंडिया के लिए अप्लाई किया तो उसके बाद आप करंट अफेयर्स को फॉलो करने लगिए और ध्यान रखिए। तो इस प्रकार हम लोग अगर मैथ्स का अच्छा कर देते हैं, फिर भौतिकी, रसायन और सामान्य विज्ञान ये अच्छा कर देते हैं, तो और अंग्रेजी अच्छा कर देते तो यानी हमारा सिलेक्शन होने का चांस ये है। और अगर रिटर्न क्लियर हो जाता तो उसके बाद एसएसबी के लिए जाना होता है, और एसएसबी आप लोग वीडियो मैंने बता दी ITF पे जाकर दे सकते हैं। तो धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आप लोग जरूर इंडिया के थ्रू अफसर बने और देश की सेवा करें। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.